नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से कक्षा 7 के लिए हमें विषय विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। देख सकते हैं आप सत्र 2024-25 के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। देखिए इसमें विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम समझेंगे। इसी प्रकार से हम अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसका भी संपूर्ण हल हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण। देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें दिया है नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है। देखिए पदार्थ और स्वाद खट्टा या कड़वा, तो आप लिख सकते हैं। देखिए हम इस सूची में से खट्टे पदार्थ को चौकोर बॉक्स में, इस बॉक्स में लिखेंगे और जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं उनको वृत्त में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर खट्टे पदार्थ और जो खट्टे नहीं हैं उन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें दिया है उपरोक्त सूची में कोई भी 5 पदार्थ चुनकर अब उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाओ। तो देखिए यहाँ पर हम पदार्थ का नाम, स्वाद का अनुमान, जैसे नींबू, इसका स्वाद है खट्टा, आंवला खट्टा, और इसमें दिया है देखिए अनुमान लगाओ टिक, राइट का टिक लगाइए अम्ल, क्षार, अम्ल और लवण में। तो देखिए नींबू, इसका स्वाद है खट्टा और यह अम्ल है। आंवला, इसका स्वाद खट्टा है तो ये भी अम्ल है। खाने का सोडा, ये क्षार है। और अंगूर खट्टा है तो इसका स्वाद देखिए खट्टा है तो इसमें अम्ल आएगा। और सिरका में क्षार। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया है पहला, चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का फार्मिक अम्ल। इसके बाद है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है अम्लीय होती है। इसके बाद देखिए अगला, अपाचन से बचने के लिए हम दूधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, वह है अम्ल है। इसके बाद देखिए, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं, गहरा गुलाबी देते हैं। जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, वह है उदासीन विलयन। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। इसके बाद है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसेला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न दूसरा है, सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल तथा पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, यदि मृदा क्षारकी हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए। तो देखिए यदि मृदा क्षारकी हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाएं। जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो क्षार की प्रकृति को उदासीन करते हैं। इसके बाद है प्रश्न 4, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर देखिए, जब लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया तो लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन न हो, तब ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं।
कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। तो देखिए क्योंकि साबुन का घोल क्षारकीय होता है। सूचक से आप क्या समझते हैं? दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो देखिए अम्लीय या क्षारकीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये सूचक कहलाते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7वां, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए अपशिष्ट को जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन न किया गया हो तो जली जीव व मछलियाँ अम्ल की वजह से नष्ट हो जाएंगी और सभी जीव मर जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद डालकर धीरे धीरे हिलाने पर विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है तथा हमें गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद है लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। इसके बाद है बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद होंगे? तो देखिए चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद है प्रश्न 11वां, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए क्षारक का नाम और किसमें पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की की कांच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम में। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? यह किस कारण होती है? इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो देखिए अम्लीय वर्षा हवा में मौजूद कुछ प्रदूषकों के कारण अम्लीय हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस हवा में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करती है। हानिकारक प्रभाव इसके अम्लीय वर्षा की वजह से एल्यूमीनियम मिट्टी में मिल जाता है और अम्लीय वर्षा पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद देखिए अगला है, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है और डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। इसके बाद है अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। तो देखिए अम्ल और क्षार में अंतर, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये स्वाद में कड़वे और कसेले होते हैं। इसके बाद है, अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाज़ार में उपलब्ध कार्बोनेट पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं? अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए कार्बोनेट पेय आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसके बाद है प्रश्न अगला, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। तो देखिए पदार्थ और सूचक का पदार्थ पर प्रभाव और पदार्थ की प्रकृति। तो देखिए नींबू का रस
इसका प्रभाव गहरा गुलाबी और इसकी प्रकृति अम्लीय। शैम्पू हरा गुलाबी, इसकी प्रकृति क्षारीय। शक्कर का विलयन गुलाबी, इसकी प्रकृति अम्लीय। नमक का विलयन हरा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। चूने का पानी हरा और ये क्षारीय। सोडा युक्त जल हरा और क्षारीय प्रकृति। नल का जल गहरा गुलाबी और अम्लीय प्रकृति। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोत के नाम लिखिए। तो देखिए नींबू का रस अम्ल, दही ये भी अम्ल है, आंवला अम्ल, इमली अम्ल और संतरा अम्ल। इसके बाद देखिए, बूझो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने की और खीरा खाने की सलाह क्यों दी होगी। तो देखिए हमारे अमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपाचन क्रिया होने लगती है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में नारियल पानी व खीरा खाने की सलाह देते हैं इसलिए कि अमाशय में अम्ल की मात्रा कम हो जाए और भोजन पच जाए। इसके बाद है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। तो देखिए, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण व जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है, किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो जाए तो वहाँ पर होने वाले अम्लीय वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा। तो देखिए, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। देखिए, अब इसके बाद है प्रोजेक्ट पहला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सूखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटिए। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदें के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। तो देखिए, आप यहाँ पर इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। परीक्षण विलयन, हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव, अम्लीय क्षार की उदासीन जो प्रकट हुआ उसे लिखिए। तो देखिए, नींबू का रस गहरा गुलाबी, ये अम्लीय होता है। संतरे का रस गहरा गुलाबी, ये भी अम्लीय। तो इस प्रकार से आप देखिए, सिरके का लाल अम्लीय, साबुन का पीला क्षारकी, खाने का सोडा लाल क्षारीय, शक्कर का विलयन गुलाबी अम्लीय और नमक का विलयन हरा क्षारीय। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य दूसरा, आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। उनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार के नाम भी लिखिए। तो देखिए, अम्लीय पदार्थ नींबू, संतरा, इमली, दही और अंगूर। तो इनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार है, देखिए नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल। इसके बाद है क्षारीय पदार्थ, सिरका, शक्कर, नमक, खाने का सोडा और खीरा। तो देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल, शक्कर में सुक्रोज, नमक में सोडियम क्लोराइड, खाने का सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट और खीरा में मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दूसरा, इसे भी हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।